16 अप्रैल 2024 ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज जारी हो रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज़ मिलिट्री की ज़ेर सदारत 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शुहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद दहशतगर्दाना हमलों को कामयाबी से नाकाम बनाने और अहम दहशतगर्द सरगना को जहन्नुम वासिल करने में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की अनथक कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ ने कमांडर्स को हिदायत की कि दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फ़ाल ना होने दें। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के इस खतरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। मज़ीद तफसील नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद से जान लेते हैं। जी सिद्दीक। जी, ये 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी जो कि GHQ में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत हुई, जिसमें तमाम कोर कमांडर्स ने शिरकत की। ISPR की जानिब से जारी की गई तफसीलात के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शुहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस मौका पर आर्मी चीफ ने कमांडर्स को हिदायत की कि दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फ़ाल ना होने दिया जाए। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हमायत हासिल है। ये भी आर्मी चीफ ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के इस खतरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। और फोरम ने जो शाम में चीनी शहरियों पर बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमला किया गया और बलोचिस्तान में मासूम शहरी को कत्ल किया गया, उसकी भी मजम्मत की। फोरम को ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि किस तरह अफगानिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द गिरोह इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। फोरम को ब्रीफिंग के दौरान ये भी बताया गया कि यह दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान और इसके इक़्तिसादी मफादात बिलखुसूस CPAC के खिलाफ प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। फोरम ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी भारतीय जारियत पर शदीद तशवीश का इजहार किया और इस बात का इयादा किया गया कि पाकिस्तान कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, सफारती और इखलाकी हमायत जारी रखेगा। फोरम ने फलस्तीनी अवाम के साथ भी यकजहती का इजहार करते हुए गजा में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्ल कशी की मजम्मत की। फोरम ने मशरक़ वस्ती में बढ़ती कशीदगी पर भी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर फरीक़ैन ने फौरी तौर पर कशीदगी को कम न किया तो एक वसी इलाकाई तनाज़ा जन्म ले सकता है। कोर कमांडर्स ने मुसल्लह अफवाज की हौसला शिकनी के लिए बदनीति पर मबनी प्रोपगंडा मुहिम पर भी तशवीश का इजहार किया और इस बात पर जोर दिया कि कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज पर बेबुनियाद इल्जामात एक वतीरा बन चुका है। इन बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोशिश है और हम ऐसी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ कानून और आइन के मुताबिक सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। फोरम ने मुल्क में पायदार समाजी इक़्तिसादी तरक्की के हसूल के लिए हुकूमत को मुकम्मल ताउन फराहम करने का अज़म भी किया, जबकि पायदार समाजी इक़्तिसादी तरक्की के हसूल में गैर कानूनी स्पेक्ट्रम, बिलखुसूस स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, बिजली चोरी और तमाम गैर कानूनी तारकीन की महफूज वतन वापसी के खिलाफ भरपूर ताउन फराहम करने का भी अज़म सामने आया। इस मौका पर आर्मी चीफ ने फील्ड कमांडर्स को यह हिदायत जारी की कि ऑपरेशनल तैयारी और मोराल के आला तरीन मयार को यकीनी बनाया जाए और तरबियत के आला मयार के जरिए पेशा वराना महारत जो है वो हासिल की जाएगी। ठीक है सिद्दीक साजिद, हमें अपडेट करें। सिद्दीक आप साथ ही मौजूद रहिएगा। वो नाजरीन जो हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें अपडेट करें कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और इस मौके पर आर्मी चीफ ने ये हिदायत की है कमांडर्स को कि दहशतगर्दों को किसी भी जगह से फ़ाल ना होने दें। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को पूरी कौम की हिमायत हासिल है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान से दहशतगर्दी के इस खतरे को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों समेत शुहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। सिद्दीक साजिद से मज़ीद बात करते हैं। सिद्दीक, आपकी तरफ भी आते हैं। मोहम्मद आदिल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, डायरेक्टर नॉर्थ। आदिल साहब, यकीनी तौर पर गुज़िश्ता दिनों के जो कुछ वाक़यात थे बेशाम या बलूचिस्तान के तनाजुर में अगर देखा जाए तो उन सब को लेकर मामलात को एड्रेस किया गया है 264वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक तो दहशतगर्दों के जो हमले हो रहे हैं फोर्सेस के ऊपर, हमारे जवान शहीद हो रहे, दूसरी तरफ कुछ अनासर की तरफ से जो है वो फौज के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन भी हो रही है और उनके ऊपर, अफसरान के ऊपर, फौज के ऊपर, इदारे के ऊपर जो है वो प्रोपेगेंडा एक कैंपेन भी जारी है। तो उसको भी
اس کور کمانڈر کانفرنس نے ایڈریس کیا اور اس بات پر زور دیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سیکورٹی فورسز پہ جو بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ اب ایک وتیرہ بن چکا ہے، اور ان بے بنیاد الزامات کو جو ہے عوام اور پاکستان کے مسلح افواج کے درمیان جو ایک دراڑ ڈالنے کی کوشش کر دیا ہے اس کانفرنس نے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم ایسی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور ان کے خلاف قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کریں گے۔ تو ہم پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عناصر جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں فوج کے خلاف، اور اب یقینی طور پر اس کور کمانڈر کانفرنس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان عناصر کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے قانون اور آئین کے مطابق۔ تو اب باقی جو ہے وہ دہشت گردی، ظاہر سی بات ہے پاکستان میں جو ہے مسلسل جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں، اور افغانستان جو ہے اس کی سرزمین جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے۔ جو پاکستان میں بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جس میں چینی انجینئرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے دشمن عناصر جو ہے مسلسل پاکستان میں جو ہے دہشت گردی کر رہے ہیں۔ تو فورم نے جو ہے جو کور کمانڈر کانفرنس ہے اس نے تمام چیزوں کو ایڈریس کیا ہے، کشمیر کے معاملے کو ایڈریس کیا ہے، مشرق وسطیٰ میں جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس کو ایڈریس کیا ہے۔ یقینی طور پر خطے میں جو ہے مشرق وسطیٰ میں جو کچھ حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کے کسی نہ کسی حوالے سے پاکستان کے اوپر بھی اس کے امپیکٹ آنے ہیں۔ تو اب چیزوں کو جو ہے وہ فوج نے ایڈریس تو کیا ہے، اور یقینی طور پر ان عناصر کے خلاف، ان دہشت گردوں کے خلاف ایک جو ہے آپریشن بھی مختلف مراحل میں جا رہا ہے، اور ہمارے جوان جو ہیں اس میں شہادتیں بھی دے رہے ہیں۔ تو ہمیں ایسے موقع پہ جو ہے وہ فوج کی جو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ان کو جو نشانہ بنانے والے عناصر ہیں ان کے خلاف جو ہے فوج کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ان کا کلا کما ہو سکے۔ باقی معاملات کس طرح چلتے ہیں؟ یقینی طور پر کئی اہم معاملات کا اس میں حوالہ دیا گیا ہے، لیکن خاص طور پر جب ہم سوشل میڈیا کی جو کیمپین ہے اس کی بات کر رہے ہیں، جس پر آپ نے بغور بات کی ہے، تفصیلی اس کا احوال پیش کیا ہے، لیکن اس میں خاص طور پر افغانستان کا ذکر کرتے ہوئے شرکاء کو بریف کیا گیا ہے۔ وہاں موجود جو گروہ ہیں جو جس طرح سے کارروائیاں کر رہے ہیں، اور گزشتہ دنوں جو ایک تناؤ کی صورتحال رہی، پھر غیر قانونی طور پر مقیم جو یہاں پر افغانی تھے ان کو واپس بھیجنے کا سلسلہ، تو یہ بھی بتاتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس فرنٹ سے جو دہشت گردی ہے وہ اور یہاں موجود سہولت کاری دونوں کے خلاف جو ہے وہ بڑی سخت کارروائی مزید ہونے جا رہی ہے۔ دیکھیں، پاکستان جو ہے وہ افغانستان کو کافی عرصے سے ان ایریاز کی نشاندہی کر رہا ہے جہاں پر یہ عناصر چھپے ہوئے ہیں اور پاکستان کے اندر وہ دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ افغان حکومت جو ہے ابھی تک ان پاکستان کی جو درخواست ہے اس پر ان عناصر کے خلاف کوئی ایکشن لینے میں ناکام رہی ہے۔ اسی لیے جو افغان یہاں پہ جو غیر قانونی طور پر مقیم تھے ان کے خلاف جو ہے وہ پہلے مرحلے میں ان کو جو ہے افغانستان واپس بھیجا گیا، اور اب دوسرا مرحلہ جو 15 اپریل سے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ اور جو دوسرے لوگ ہیں جو کارڈ ہولڈرز ہیں ان کی بھی انخلا کا جو ہے ٹھیک ہے عادل صاحب،